जैसे कि भाजपा ने आपको टिकट दिया है इस बार, और आपके सामने है जो कि बीजेपी से ही थी लेकिन वो चली गई अभी झामुमो में, तो कैसे इस चुनाव में आप उनसे फाइट करेंगे? मुझे ये इस बार का चुनाव ये मेरा तीसरा चुनाव है और मेरा प्रतिद्वंदी सोरेन परिवार हुआ करता था। शिबू सोरेन, देशम गुरु शिबू सोरेन का परिवार से ही होता था, जो यहाँ का संथाल समाज शिबू सोरेन से जो जुड़े हुए रहते थे। इस समय आज का स्थिति बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी सोरेन परिवार से नहीं है। वो किस परिवार से है, वो कौन है, ये ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। मेरे सामने वाला कौन है ये ज़्यादा महत्व नहीं है। आप पिछले बार का भी, पिछले दोनों चुनाव का आप मेरा अंतर देखेंगे, बहुत लंबा अंतर नहीं था। अभी का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने पुनः सुरेश मुर्मू पर विश्वास किया है। ये कहीं ना कहीं ये 19 का चुनाव के बाद 6 महीना 1 साल का विश्राम के बाद फिर 4 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाया है, एकजुटता जो दिखाया है, प्रदेश नेतृत्व को लगा कि नहीं, सुरेश मुर्मू का नेतृत्व में एक बार फिर अगर हम लोग इनको प्रत्याशी बनाते हैं तो जामा के कार्यकर्ताओं में वो उत्साह है। पूरा लगन के साथ ये लोग जो काम कर रहे हैं, तो सुरेश मुर्मू के प्रतिनिधित्व में सुरेश मुर्मू का प्रत्याशी बनाने के बाद यहाँ का सीट हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। ये विश्वास के साथ प्रदेश नेतृत्व ने सुरेश मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो है चुनाव किन मुद्दों पर होगा? आप सरकार को किन मुद्दों पर घेरेंगे? आप पिछले सरकार, अभी जो 5 साल का सरकार बना, इसका एक भी उपलब्धि आप बता के बताइए कि इसने क्या किया है। इसने जो वादा किया था उसमें एक भी पूरा नहीं किया। सबसे पहले युवाओं को पहले देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं इतना रोजगार दूंगा। इतना रोजगार नहीं दूंगा तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। झूठ बोल के वो एक मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा करके ये झूठा आश्वासन दे करके युवाओं को इन्होंने बरगला के लिया। सबसे पहले आप बताएं, आपको हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ मैं अपना बोलना चाहता हूं, लेकिन 1-2 चीज़ आपने जो कहा, सबसे पहले देखिए, उन्होंने कहा था ग्रेजुएट को मैं 5,000 रुपया दूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट को मैं 7,000 रुपया दूंगा। ये एक विषय रहा। यहाँ संथाल परगना का दुमका का एक बहुत ज्वलंत विषय है, जो उन्होंने चुनावी मंच में छाती ठोक के कहा था कि मैं जैसे ही सरकार में आऊँगा मैं ओबीसी को 27% आरक्षण दूंगा। और आप पिछले दिन देख सकते हैं, जामा विधानसभा दुमका जिला में आप घूमेंगे तो कई दीवारों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ओबीसी को अधिकार चाहिए, ओबीसी को अधिकार दे, हमें अधिकार चाहिए, ओबीसी को 27% आरक्षण दो। तो कुछ मुद्दे हैं जो इन्होंने चुनाव के पहले कहा था। मैं आवास दूंगा 3 लाख का, उसमें बेटा का 1 रूम होगा, बहू का 1 रूम होगा, माँ का होगा, बाप का होगा, शौचालय होगा। अभी तक कहीं झारखंड में कहीं दिख रहा है इस तरह का? आप तीसरी बार विधानसभा लड़ रहे हैं, तो चुनाव लेके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज, वो गांव जो सुदूर देहात में रहते हैं, उसका शिक्षा का स्तर क्या है? गांव के बगल में जो स्वास्थ्य केंद्र बना है, उसका स्वास्थ्य का क्या स्तर है? वहाँ डॉक्टर हैं कि नहीं? डॉक्टर है तो वहाँ दवाई है कि नहीं? तो ये एक पैमाना होता है विकास का।
यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। गांव-गांव में सभी समाज से, सिर्फ ये जनजाति समाज से ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ सिंचाई का व्यवस्था हो, ग्रामीण पलायन नहीं करे। जिनके पास जो जमीन है उनके पास सिंचाई का व्यवस्था हो जाए तो साल भर में साग सब्जी लगा करके अपना सम्मानजनक अपना जीवन स्तर को उठाने के लिए जीवन यापन कर सकता है। ये सब सुविधा नहीं है। ये सब सुविधा हमारे सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद ये सब सुविधाएं देने का हम प्रयास करेंगे। हाँ सर, अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ क्या कार्य कीजिएगा? अगर समाज, युवा वर्ग शिक्षित हो जाते हैं तो वो समाज आगे बढ़ता है। सिंचाई का व्यवस्था एक हो जाए किसानों के लिए, किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, इसका चिंतन हम करेंगे। आपको मैंने बताया कि वो स्वास्थ्य सेवाएं, ये जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जिनको अभाव होता है इनका। दूसरी चीज़ है कि ये आवागमन के लिए जो सड़क मार्ग जो होता है, ये सड़क मार्ग हमारे लिए हो, तो ऐसे कुछ सुविधाएं, ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोगों को, हमारे जामा में आप जाएंगे, अभी पानी का व्यवस्था नहीं है। ब्लॉक में, चौक में कुछ मुख्य धार्मिक बड़े स्थल हैं, बाबा चूटोनाथ जाएंगे, सिरसानाथ बगल में आप जाएंगे, तो ये सब चीज़ का थोड़ा सा विकसित हो जाए, चूटोनाथ बाबा में विकसित हो जाए, एक पर्यटक स्थल के रूप में ये सब हो सकता है, जो सरकार को राजस्व वृद्धि में एक अच्छा जगह हो सकता है। सर, जनता को, जामा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जामा की जनताओं से अपील है सुरेश मुर्मू की ओर से, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनावें, और यही आग्रह है कि इसे मैं विकास के लिए, मैं जो सपना देखा हूँ, मैं अपना जामा विधानसभा का मैं विकास करूँगा। आपका स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद चाहिए, यही आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है।